देश की संसद में एक नई बहस छिड़ गई है। ये सियासत है आवाज और अंदाज को लेकर। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में उनकी आवाज दबाई जा रही है। जब भी वो खड़े होते हैं उन्हें बोलने से रोक दिया जाता है। जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। तो ये एक नया तरीका है जहाँ डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। राहुल गांधी के इन आरोपों पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें अपना आचरण सुधारने की नसीहत दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल का आचरण सदन की उच्च परंपराओं और मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता, पुत्री, माँ, बेटी सदस्य रहे हैं। बिरला ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता से तो ये विशेष रूप से अपेक्षा की जाती है कि वे आचरण मर्यादा के अनुरूप रखें। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता, पुत्री, माँ, बेटी, पति, पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। राहुल गांधी के आचरण को लेकर संसद के बाहर भी सियासी बवाल दिखा। दरअसल एक साक्षात्कार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को नमूना कह दिया। इस पर भी कांग्रेस भड़क उठी तो बीजेपी के नेता बोले, योगी आदित्यनाथ ने गलत क्या कहा है? सबसे बड़ा नमूना आप देखेंगे तो योगी हैं। योगी से बड़ा नमूना कोई है क्या? केवल और केवल झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना, और जनता के बीच में आज केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, कभी बाबर की बात करेंगे, कभी औरंगजेब की बात करेंगे, कभी संभल की बात करेंगे, कभी बहराइच की बात करेंगे। लोगों के तन पे कपड़े कैसे आएंगे? राहुल जी ने, कांग्रेस ने लोगों का भविष्य अच्छा बनाया है, लोगों को आगे बढ़ाया है। अगर नमूना है तो उसे नमूना ही कहेंगे। क्या कोई व्यक्ति विशेष हमारे दुश्मन मुल्क में, चाइना में जाए, पाकिस्तान के बारे में विदेश में जाकर के अपने मुल्क के बारे में कोई गलत बोलेगा? ये पहला नमूना ऐसा है कि भारत में रहकर चाइना और पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में पेश आते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसदीय आचरण पर पहली बार सवाल नहीं उठे हैं और न ही बीजेपी ने उन पर पहली बार निजी हमले किए हैं। इस पर हमेशा सियासत होती रही है। देखना ये है कि अब राहुल गांधी की आवाज दबाए जाने के आरोपों और उनके अंदाज पर उठे सवालों पर शुरू सियासत कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीए एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। आवाज, अंदाज और सियासत, इन दिनों सदन में, देश की सियासत में यही चल रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार उनकी आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है। अब ये गूंज देश की संसद से आई है। राहुल गांधी ने सदन में उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया तो लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को आचरण सुधारने की नसीहत दे दी। तो बहस इस बात पर भी है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी को नमूना कह दिया। ये नई बात नहीं है कि विपक्ष अपनी आवाज दबाने के आरोप लगा रहा हो या फिर राहुल गांधी पर निजी हमला हो। आवाज और अंदाज की इसी सियासत पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम? संसद में दब गई राहुल गांधी की कौन सी आवाज? क्या सचमुच संसदीय मर्यादा तोड़ रहे राहुल गांधी? राहुल गांधी पर क्यों नहीं थम रहे बीजेपी के निजी हमले?
इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस से प्रवक्ता अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से एक प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का स्वागत है। शुरुआत अमित जी आप ही से। विपक्ष की आवाज दबाने की चर्चा पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश में तो हो ही रही थी, अब देश की संसद से भी आवाज सुनाई दे रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? देखिए प्रशीता जी, अगर हम संसद के उस कालखंड को पूरे को देखें, कई बार जब हम कई सालों से देखा जा रहा है कि अगर मोदी जी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है संसद के अंदर विपक्ष की भूमिका के तौर पर, वो संसद सदस्य के तौर पर राहुल गांधी बोल रहे हैं। अगर किसी ने अडानी के पोर्ट की बात उठाने का काम किया, किसी गरीब व्यक्ति की आवाज उठाने का काम किया, देश में हो रहे निर्मम नीतियों से कई हत्याएं, कई प्रयोग ऐसे हैं उनके खिलाफ अगर आवाज उठाने का काम किया, नोटबंदी के कारणों को जानने का और उनकी देश के हालातों को उठाने का काम किया। आज आप देखिए कि कोरोना के बाद जिस वैक्सीन को हम अपना जीवनदायिनी मान रहे थे, आज वो वैक्सीन के क्या क्या परिणाम निकल रहे हैं, क्या क्या परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उन सब मामले में हमारी मुद्राएं भी लगातार, अगर ये सारे रोजगार, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को देश के जो विपक्ष की भूमिका को पहले संसद के सदस्य होने के नाते और अब नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जैसे ही कोई राहुल गांधी अपनी बात को उठाने का काम करते हैं, तो या तो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी उनको टोकने का काम करते हैं, कभी बीजेपी उनको किसी संज्ञान से देती है, कभी बीजेपी मजाक उड़ाने का काम करती है। तो क्या यह मर्यादा है? क्या यह प्रतिष्ठा है? क्या संसद में किसी भी चुने हुए संसद के सदस्य को बोलने के लिए क्या सत्ता पक्ष की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी? ये सारे सवाल पैदा होते हैं। और हम किन मर्यादा की बात कर रहे हैं? क्या उन मर्यादाओं पर जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी संविधान विधाता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ अपशब्द टिप्पणी करते हैं और देश में सत्ता पक्ष के बैठे हुए जो जितने सदस्य हैं वो मेज थपथपाते हैं, ये मर्यादा थी? कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद के अंदर कहते हैं कि अगर किसी से बाथरूम के अंदर रेनकोट पहन के नहाने का अगर किसी ने काम सीखा है तो वो मनमोहन सिंह से सीखिए। गूंगा सरदार, डायन, विधवा और क्या क्या न जाने, राहुल गांधी को पप्पू, क्या क्या न जाने शब्दों से इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको संसद के अंदर उच्चारित किया। क्या हम स्मृति ईरानी के शब्दों को भूल जाएं? क्या हम अनुराग ठाकुर के शब्दों को भूल जाएं? क्या हम रमेश बुद्धिजी के शब्दों को भूल जाएं? क्या यह मर्यादा थी जो ये शब्द बोल रहे थे? अगर राहुल गांधी ने अगर देश के नौजवानों की रोजगार की बात, अगर अडानी के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ, जाति जनगणना की आवाज, देश के पीड़ित शोषित लोगों की आवाज उठाने का काम चाहे सदस्य के नाते या नेता प्रतिपक्ष के नाते अगर करा है, अगर यह संसद की मर्यादा खंडित करना है, तो मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष ऐसे संसद की मर्यादा खंडित करता रहेगा। ठीक है, अजय जी से जवाब ले लेते हैं इसका। अजय जी, देखिए प्रसीता जी, देश और संसद चलती है नियम कानून और संविधान में जो नियम दिए गए हैं उसके अनुसार। तो कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि इस तरह की राजनीति से आप संसद की भी गरिमा गिरा रहे हैं और साथ ही नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की गरिमा भी गिरा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष सदन में प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता है और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली या अन्य इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना ये घोर निंदनीय है। ये संसद की जो मान्य व्यवस्था है और संसद का जो गरिमामय इतिहास रहा है उसके ऊपर आक्षेप लगाने वाली थे। राहुल गांधी से पहले भी देश में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, चाहे सोनिया गांधी रही हो, राजीव गांधी रहे हो या अन्य भी नेता रहे हैं, लेकिन कभी किसी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के भी नेता प्रतिपक्ष रहे, अटल जी, अडवाणी जी रहे, सुषमा स्वराज रही, लेकिन कभी इस तरह की संसद की गरिमा गिराने का काम नहीं किया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत सारे मुद्दे राहुल गांधी द्वारा उठाने की बात कर रहे हैं, तो फिर जब आपको इतने सारे मुद्दे उठाने के बाद मौका मिल रहा है तो कहाँ आपकी आवाज दबाई गई? आप नहीं, वो ये कह रहे कि जब जब कोशिश करते हैं सदन में बोलने की तो रोक दिया जाता है, जब जब आपकी नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की तो रोक दिया गया।
देखिए प्रशिता जी, संसद चलता है नियम से और प्रत्येक सांसद को चर्चा के लिए, डिबेट के लिए समय अलॉट होता है और उस समय को कभी कोई नहीं रोक सकता है। ये एक व्यर्थ की बातचीत है और चाहे प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, ध्यान आकर्षण हो, सभी के माध्यम से चर्चा होती है। और आपको आश्चर्य होगा कि 10 सालों में राहुल गांधी ऐसे सांसद रहे जो कभी प्रश्नकाल में कोई प्रश्न नहीं लगाते अपने क्षेत्र की जनता की समस्या से जुड़े हुए। ये तो उनका इतिहास है। तो इससे कांग्रेस पार्टी कैसे भाग सकती है? तो असल में क्या है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने में असफल हुए हैं। ऐसे में केवल राजनीतिक सरगर्मी बनाने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बात करते हैं, लेकिन भारत के संविधान को और संसद के मामले में ऐसी बात कहना, ये पद की गरिमा गिराने वाली बात है। आप मुझे बताइए, 2 महीने से संसद का सत्र चल रहा है, तो संसद के सत्र में क्या केवल सत्ता पक्ष ही बोले जा रहा है? 2 महीने से विपक्ष के नेता किसी डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ये किस तरह की मजाकिया बात कर रहे हैं? ये क्या संभव है इस तरह की बातचीत की? बजट सत्र, राष्ट्रपति के अभिभाषण और अन्य सभी, प्रत्येक दिन क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल होता है, ध्यान आकर्षण होता है, सभी मंत्रालयों के बजट पे चर्चा हो रही है, तो उसमें लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बराबर सांसदों को मौका मिलता है। तो ये केवल एक घटिया और निम्न स्तरीय राजनीति है। इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। संसद के उच्च मापदंडों का ध्यान रखें, कम से कम उस पद की गरिमा का ध्यान रखें जो पद राहुल गांधी को मिला है। ठीक है, इसका जवाब लूंगा। उससे पहले आशीष जी की एक प्रतिक्रिया कि आखिर संसद निश्चित ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलेगी, अब इसे खराब कौन कर रहा है और क्या वाकई में अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है? देखिए क्या है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सदन को चलाने की अध्यक्ष की ही होती है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। तो यदि वो नहीं चल रही है ठीक से, तो पहली जिम्मेदारी ही अध्यक्ष पे आती है। तो अध्यक्ष को ये चाहिए, सदस्यों को तो चाहिए ही है कि वो संसदीय नियम प्रक्रियाओं के तहत चले, लेकिन साथ साथ चेयर के साथ भी ये जवाबदारी बनती है कि वो सदन को चलाए। अब जैसे ये बात आती है राहुल गांधी के संदर्भ में, अब यदि बात करें और उनका कहना ये है कि बार बार इस तरह की व्यवधान या बार बार इस तरह की आचरण या वो उस तरह कर रहे हैं, जो भी उनके शब्द तो बार बार कर रहे हैं, तो अध्यक्ष, इसमें कुछ चीजें सामने आती है कि या तो वाकई में राहुल गांधी बहुत उच्छृंखल है या अनुशासन नहीं मान रहे हैं, या फिर ये बात आती है कि अध्यक्ष जो है उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं की तरह संस्कारित नहीं कर पा रहे। तो ये चीजें, बहुत सारी बातें हैं इस विषय में। ये पर्टिकुलर मामले में नहीं है, ये सारे राज्यों में होता है और लोकसभा में भी कई सदस्यों पर ही लागू होता है। लोकसभा में कई उदाहरण हैं ऐसे जिनमें सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी बहुत ही गंभीर किस्म की और जिसको कहना चाहिए कि अनुशासन या मर्यादा से परे जाके बात की, और उसमें सब तरह के लोग रहे हैं, सामान्य सदस्य भी रहे और बड़े जो ट्रेजरी बेंच के सदस्य होते हैं वो भी रहे। तो अब सवाल यह है कि संसदीय प्रक्रिया और आचरण और अनुशासन की बात जहां तक आती है, तो वो सब पे लागू होता है, वो सब पे लागू भी होना चाहिए और सब पे अध्यक्ष लागू करते भी होंगे। तो यदि विपक्ष को ऐसा लगता है कि उनके साथ कहीं ना कहीं कोई इनजस्टिस हो रहा है या उनकी बात को ठीक से नहीं सुना जा रहा है, तो ये भी अध्यक्ष का विषय है कि वो उन शिकायतों को दूर करें। आज का जो संदर्भ है उसमें जहां तक जानकारियां हैं या हमने जो भी देखा सुना है, आपने भी दिखाया है कि आज तो राहुल गांधी शायद बोले ही नहीं कुछ, तो उसके बाद उनके बारे में कहा गया कि वो इस तरह आचरण और मर्यादा में रहे, जो भी अनुशासन का पाठ उनको दिया है, तो वो तो अभी बोले नहीं थे। तो उन्होंने बोला क्या था, बोलना क्या चाह रहे थे, बहुत सारी बातें अभी सामने नहीं आई। राहुल गांधी जो बाहर आकर बात कही वो बात तो सामने है कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया और उनके नाम का उल्लेख किया गया। तो विषय क्या है, वजह क्या है, क्या चीजें हैं, ये हो सकता है अध्यक्ष अभी सामने लाएंगे या लाने वाले होंगे, आजकल भी चीजें सामने आएंगी, लेकिन ये बात तो होनी चाहिए कि दूसरी बात ये भी है कि ये बात बिल्कुल सही है जैसा राहुल गांधी ने भी कहा और जो संसदीय नियम बताते हैं कि देखिए सर्वोच्च अधिकार सदन के भीतर होता है अध्यक्ष का, उसके बाद सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष दो लोगों के पास अधिकार होते हैं सबसे ज्यादा, जो वो अपनी बात रख सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, उनको बोलने का अतिरिक्त मौका भी दिया जाता है। ये भी नियम है, ये भी परंपरा है और इन सब के परे जाके अध्यक्ष के पास इतने असीमित अधिकार है कि वो तात्कालिक रूप से कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो अब इन सब के बीच में ये रास्ता तो सदन के नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के बीच है।
ये संसद कैसे चलेगी, क्या चलेगी और किसी को बोलने का कैसे मौका मिलेगा, ये अध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन ये इस मामले में जो एक साफ तौर पर टकराव नजर आ रहा है, वो सभी को नजर आ रहा है और वो दोनों पक्षों की तरफ से मुझे लगता है कि बैठकर बात करने से या ज्यादा संवाद के मौके देने से होगा। यदि कोई अनुशासन करते हैं कोई सदस्य, तो वो तो देश खुद ही देख लेगा ना, उसके लिए तो कोई चीज नहीं है। देश अपनी राय खुद बना सकता है यदि कोई सदस्य जानबूझ के इस तरह की चीजें करता है तो इन सब के बीच में मुझे लगता है कि पर्टिकुलर एक मामला नहीं है, लेकिन इसमें आसंदी की भूमिका भी होती है और साथ में वो दो बड़े लोग, सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष, इन तीनों को मिलकर समन्वय से सदन चलाना। निश्चित कौन पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि विपक्ष भी यही कह रहा है कि सदन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं चल रहा है, तो सत्ता पक्ष ही आप पर आरोप लगा रहा है कि सदन आप नहीं चलने देते हैं, आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अमित जी देखिए प्रशिता जी, संसद में जो अध्यक्ष होते हैं, जो अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेदारी होती है, जैसे आदरणीय आशीष दुबे जी ने बताया, तो जब हम उस संसदीय क्षेत्र में, संसदीय गरिमा में, संसदीय परंपरा में जब कोई अध्यक्ष उस कुर्सी पर बैठता है तो उसे न्यायपालिका की तरफ पर देखा जाता है, न्याय करना पड़ता है। ये नहीं कि विपक्ष के सांसद अगर कोई कुछ बात को बोल रहे हैं तो आपका समय नहीं है, बैठ जाइए, आप टी शर्ट पहन के आए बैठ जाइए, आप पगड़ी पहन के आए बैठ जाइए, आप ये तस्वीर लेके आए बैठ जाइए, आप ये कागज नहीं दिखा सकते। इस तरह से संबोधन कभी आज तक, चाहे अटल जी रहे हों, चाहे वो इससे पहले देश में कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, इस तरह से संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया गया। और क्या अजय जी बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के मेरे विद्वान मित्र, जो राहुल गांधी को सिखाएंगे, जिसके पिता इस देश के प्रधानमंत्री रहे, जिसके नाना इस देश के प्रधानमंत्री रहे, जिसकी दादी इस देश की प्रधानमंत्री रही, संसद की गरिमा आप उस सदस्य को सिखाने का काम करोगे? आपने तो करोड़ों रुपए खर्च कर राहुल गांधी को मजाक बनाने का काम किया, पप्पू नाम देने का काम किया, और प्रामाणिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल रही, जैसे आप अजय जी मुस्कुरा रहे, ऐसे ही मुस्कुरा कर आप करोड़ों रुपए देकर राहुल गांधी की छवि डैमेज करने पर है, लेकिन आप मुस्कुराते रहे। जब राहुल गांधी सड़क पर उतरे तो जनता ने आपकी आवाज बंद करने का काम किया, जनता ने उन्हें विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम किया। तो आप मुस्कुराते रहे, लेकिन जनता में उन्हें मोहर लगाई, साबित करने का काम किया। और विपक्ष की आवाज तो मजबूत है ना अमित जी। अब अजय जी यही कह रहे कि 2 महीने से सदन चल रहा है, सत्ता पक्ष तो सिर्फ नहीं बोल रहा है ना। देखिए 2 महीने से सदन चल रहा है, बोल कौन रहे? जो आज मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, बोल कौन रहा है? अगर दूसरे दल में, जो सत्ता दल में, जो सिर्फ अमित शाह जी की सारी तारीफ कर रहे हैं, अरे कृषि बिल पर कौन बोलेगा? किसानों की बात पर कौन बोलेगा? उस पर प्रधानमंत्री जी को ना सुनना है ना जानना है। अभी संसद की परंपरा कह रहे थे, तो अजय जी को मैं याद दिला दूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो जरा उठा लें कि यही संसद की परंपरा को मोदी जी एज ए मुख्यमंत्री कितनी बार उठाते थे, कितनी बार सदन जाते थे, ये ध्यान रखें। और मोदी जी के बारे में जो संसदीय परंपरा है, उस पे तो बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अच्छी तरह मोदी जी के बारे में बताया कि ये कैसे, इनकी आचरण क्या है, इनकी संसदीय परंपरा क्या है, उसको ये आज सुन ले जाके, जिससे पता चल जाएगा क्या है। और संसदीय परंपरा, अगर अनुराग ठाकुर उल्टे सीधे बयान देंगे है, और आज अगर संसदीय परिपरा में गिरिराज सिंह उल्टे सीधे वक्तव्य देंगे, प्रधानमंत्री जी वहां पर टेबल थपथपाएंगे, गृह मंत्री जी उनकी पीठ थपथपाएंगे, ये काम में मोदी जी को मजा आता है। जब गुलाम नबी आजाद जी कांग्रेस में थे, उनकी तारीफ करते थे, तो कहते थे, ओम बिरला जी कहते नहीं, आप तो बोलिए, आपका समय है। अगर नोटबंदी पर राहुल गांधी ने प्रश्न पूछ लिया, अगर किसानों की बात पर प्रश्न पूछ लिया, बेरोजगारी पर प्रश्न पूछ लिया, बढ़ते कर्ज पर प्रश्न पूछ लिया, देश की मुद्रा गिर रही है उस पर प्रश्न पूछ लिया, तो आप न संसद में बोल सकते, माइक बंद कर दिए जाएंगे। राहुल गांधी को अनर्गल आरोप से बिठा दिया जाएगा। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि आज तो बोलने ही नहीं दिया गया। संसद में किसको अनुमति देगी? तो ओम बिरला जी को अपना आचरण ठीक करना चाहिए। प्रधानमंत्री के दबाव में है, हमारे लोकसभा अध्यक्ष दबाव से
उन्हें हटना चाहिए और निष्पक्ष तरीके ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। दोनों दलों के नेताओं को, संसद के अजय जी, सदस्यों को पहला अपना सवाल मौका तो देना ये कि ओम बिरला जी ऑफेंड किस चीज पर हुए? राहुल गांधी के आरोप पर कि अपोजिशन की आवाज को दबाया जा रहा है, तो उन्होंने टी-शर्ट पर हुए तो उन्होंने आचरण को लेकर नसीहत दे दी। और ये भी राहुल गांधी कह रहे कि आज तो कुछ बोलने ही नहीं दिया गया, वो तो स्थगित करके चले गए कार्यवाही। तीसरा और एक बयान का विरोध हो रहा है, मैं एड ऑन कर दूं, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्सनल अटैक जो किया है, नमूना कहा है एक इंटरव्यू में, उसको लेकर भी विरोध हुआ है सदन के बाहर। देखिए प्रशिता जी, राहुल गांधी जी देश की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष पद पे पहुंचे हुए एकमात्र ऐसे नेता होंगे जिन्हें अपने खराब आचरण के लिए न्यायालय से सजा भी हो चुकी है। इसलिए राहुल गांधी तो इस तरह की सहज सरलता और अच्छे बर्ताव का था कि ताल ना ही ठोके तो अच्छा है। सदन की जो परंपरा होती है ये स्पष्ट तौर पर वर्णित है। जब संसद में चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, चाहे संविधान के 75 साल होने पे हो, चाहे प्रत्येक सत्र के ऊपर नेता प्रतिपक्ष के लिए सदन में समय अलॉट होता है। अकेले संविधान के 75 साल होने पे राहुल गांधी 100 मिनट सदन पे बोले और उन्हें किसी ने नहीं टोका। और उसके साथ ही बजट सत्र पे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो चर्चा होती है, तो विपक्ष के जो वक्ता होते हैं उनको विपक्ष स्वयं तय करती है, उसका सत्ता पक्ष या लोकसभा अध्यक्ष से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरह के झूठ और भ्रम फैलाकर आप गैर जिम्मेदारी पूर्ण बात ना करें। राहुल गांधी को 99 सीटें लाके नेता प्रतिपक्ष जनता ने बनाया, तो 12 सालों से देश का प्रधानमंत्री भी तो मोदी जी को जनता ही चुन रही है। तो इसलिए कम से कम उस जनादेश का सम्मान करें। आपको जनता सरकार के लायक नहीं मान रही है, आपको जनता मान रही है विपक्ष के लायक। हम सदन के अंदर चर्चा की अजय जी बात करें, वो कह रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर पार्शियल हो रहे हैं, यहाँ पर पार्शियलिटी कर रहे हैं। जब सत्ता पक्ष से कोई बोलता है तो उसको रोका नहीं जाता है। प्रशिता जी, अजय जी को एक सवाल और जोड़ देता हूँ। देखिए प्रशिता जी, अजय जी मेरी एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। मैं फिर ये डिबेट छोड़ देता हूँ। अमित जी, मैं नहीं डिबेट छोड़ के नहीं जाना, तो फिर डिबेट मत छोड़िए। आप कह रहे थे राहुल गांधी को सजा हुई है। देश में पहली बार ऐसा गृह मंत्री है जो तड़ीपार था। ठीक है अजय जी, गृह मंत्री के बारे में बता दो जो तड़ीपार था। इनको समय भी संसद में नहीं मिल रहा है, कम से कम इन्हें डिबेट में मिल जाएगा। ये डिबेट में बोल रहे, इन्हें संसद में नहीं मिल पा रहा है समय, डिबेट में समय ले लें। क्या बात है? ठीक है अमित जी जवाब ले लेते किस तरह की बातचीत कर रहे हैं। देखिए प्रशिता जी, संसद के नियम कायदे कोई नहीं पलट सकता है। अगर लोकसभा में बजट के ऊपर 50 घंटे चर्चा होगी और उसमें विपक्ष के 40 स्पीकरों को मौका मिलेगा तो वो विपक्ष तय करेगा, वो ना लोकसभा स्पीकर तय करेंगे ना सत्ता दल करेगा, यही नियम है। आप कोई भी संविधान की किताब उठा के बता दें, उसी तरह से चाहे संसद के जितने भी सत्र होते हैं उसमें प्रत्येक विधेयक पे विपक्ष का टाइम निर्धारित होता है। उसमें चाहे नेता प्रतिपक्ष बोल लें, चाहे वो अपने सांसदों को बुलवा लें, चाहे किसी को भी बुलवा लें, तो ये अनर्गल आरोप है। संसद के बाहर जाके लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर सवाल उठाना ये राजनीति का स्तर गिराने वाली बात है। आप संसद में बात रखें, लेकिन आप कहें कि अमर्यादित बात करें, आप अधिकारियों की जाति पूछें, वित्त मंत्री की जाति पूछें और कहें कि सरकार और संसद इस पे सवाल ना उठाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप इस तरह का अमर्यादित बर्ताव करेंगे तो उस पर सवाल उठेंगे। प्रतिक्रिया फिर मैं इसीलिए नियम कायदों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उस पर भी कह दीजिए कुछ अजय जी। देखिए मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता जो अमर्यादित बर्ताव के लिए न्यायालय में दोषी सिद्ध हो चुके हैं, तो ऐसे नेता को क्या बोला जाए आप मुझे बताइए। ये तो न्यायालय ने सजा दी है ना, लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री ने तो दी नहीं थी आपको। अमर्यादित बर्ताव के लिए जिस नेता को सजा हो चुकी है, तो ऐसे नेता को क्या बोला जाए। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के ऊपर बोझ है। कांग्रेस पार्टी को अपना नेता के रूप में किसी अच्छे नेता को चुनना चाहिए। एक लंबा इतिहास रहा है। इस परिवारवाद से, अनुकंपा नियुक्ति से बाहर निकले कांग्रेस पार्टी, नहीं तो कांग्रेस पार्टी केवल इतिहास का विषय वस्तु बन जाएगी। अमित जी जवाब फिर आशीष जी करूं। मेरे विद्वान भारतीय जनता पार्टी के साथी ने देखो कितने जो उनके संसद के सदस्य क्या मर्यादित भाषा बोलते हैं। नौटंकी, डायन, गूंगा सरदार, ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में कितने मर्यादित, पहले अपनी गिरबान में झांक लीजिए। सुन लो पहले आप।
और फिर मेरे साथी कह रहे थे कि राहुल गांधी को आचरण पे सजा हुई है। नरेंद्र मोदी को अरे सुन लीजिए अजय भाई, अभी आप ओपन दे रहे थे अजय जी को आचरण पर सजा हुई है। अरे इस देश का गृह मंत्री तड़ी पार है रिकॉर्ड में, तड़ी पार इस देश का गृह मंत्री नहीं है। अगर इस तरह की बातें सदन के अंदर होगी तो स्पीकर तो बोलेंगे ना कि आचरण पर ध्यान देना है, राहुल गांधी किसानों की बात उठाएगा, हो। अगर राहुल गांधी किसानों की बात सभी संवैधानिक पद पर है और अगर निजी हमले किए जाएंगे, अमित जी अजय जी आप दोनों से अगर इस तरह के निजी हमले सदन में होंगे तो स्पीकर तो बताएंगे ना कि अनुशासन का ध्यान रखना है। सही बात है, गरिमा का ध्यान रखें। अजय भाई को आप थोड़ा सा बुरा लगेगा, मैं पूरी बात कह लूं। अरे किसानों आप की बात गरिमा का ध्यान रखें, अच्छे नेता को मौका दें, अच्छे नेता को मौका दें जो देश की संसद अच्छे नेता कौन है? चलिए ठीक है, समय अच्छे नेता कौन है? अमित शाह जो बाबा साहब अच्छा नेता तो मुझे लगता है जनता तय करती है। दोनों सहमत होंगे मेरी बात से कि अच्छा नेता कौन होगा वो तो जनता तय करेगी। और क्या चल रहा है इस वक्त राजनीति में सदन में वो भी जनता देख रही है। ठीक है आशीष जी की आखिरी प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं चर्चा को समाप्त करूंगी। छोटी सी प्रतिक्रिया आशीष जी आपकी, निजी हमले चूंकि राजनीति में अब केंद्र बिंदु हो चुके हैं, छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए निजी हमले वाकई में राजनीति में हो रहे हैं, सदन में भी कई बार इस तरह के हमले होते हैं, सदन के बाहर भी होते हैं, दोनों चीजें गलत है। लेकिन सदन के अंदर जो होते हैं उसको संभालना या उसको नियंत्रित करना ये आसंदी की जिम्मेदारी होती है। आसंदी के पास अधिकार है, वो सदस्य को निलंबित भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, अनुशासित भी करते हैं। लेकिन अभी जिस तरह के हमले चल रहे हैं, जिस तरह की चीजें, उसमें दो चीजें साफ है। अगर सत्ता पक्ष को राहुल गांधी से समस्या है, ये बात तो समझ में आती है कि वो 40-50 से 100 तक आ गए, वो बात समझ आती है। लेकिन उसका वो जो उसका टोटल भाव जो है वो कैसे परिलक्षित हो सियासी मैदान में तो ठीक है, सामने आता है, वो चीज समझ आती है। लेकिन सदन के अंदर सारे सदस्य समान होते हैं। और आज के सिर्फ विषय पे बात करें तो किस विषय पर ये अनुशासन का पाठ हुआ, इसको लेकर के बवाल है, तो ये चीज सामने होनी चाहिए। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो एक जैसे होता है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, तो सत्ता पक्ष तो ट्रैक रिकॉर्ड तैयार कर रहा है राहुल गांधी का कि इस तरह के बार बार मामले करते, लेकिन आसंदी या अनुशासन या जो इस तरह की चीजें हैं, बिल्कुल निश्चित ही आखिर ये अनुशासनहीनता का पाठ किस बात पर पढ़ाया गया ये भी सामने आना चाहिए। क्योंकि समय की कमी, आप तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आवाज दबाने की कोशिश अपोजिशन का यह आरोप है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से यही कहा जा रहा है कि आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं और न ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। फिलहाल IND एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।